उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडीह बलिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान के उपरांत प्रेस वार्ता में बतौर मुख्य अतिथि पधारे निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सदस्यता अभियान में प्रदेश में उमड़ रहा जन सैलाब मछुआ समुदाय के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगा। हमें अपने आबादी के अनुरूप 18% आरक्षण चाहिए, जिसे हम लेकर रहेंगे। निषाद पार्टी द्वारा निर्देशित सदस्यता और हस्ताक्षर अभियान जंगल की आग की तरह फैल रहा है। सदस्यता अभियान की सफलता को देखते हुए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे दिन दूर नहीं जब निषाद पार्टी आगामी 2022 के होने वाले चुनाव में इतिहास रचेगी। डॉक्टर निषाद ने आगे कहा कि 1 करोड़ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और उन्हें अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। जनता से और लोगों से ये वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो आम जनमानस को लाभ पहुंचाएंगे, जैसे फ्री शिक्षा हुआ, शिक्षा को और उच्चतम स्तर तक पहुंचाना, स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस पर पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है। क्या कारण रहता है कि पहले ये लोग वादा करते हैं और बाद में वादा नहीं निभा पाते हैं? देखो, ये राजनीतिक दल एक अस्पताल है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, कानून से उसका इलाज होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस भारत में जब अंग्रेज आए, मुगल आए लूट के लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से धन ले जा रहे थे, तो इस देश में क्राइम हुआ और देश को स्वतंत्रता के लिए लोगों को मारकाट करना पड़ा। अंग्रेज बुद्धिमान थे, कलेक्टर लगाए थे, कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, उनसे राजस्व वसूलो और अपने देश में लेके जाओ। फिर बाद में जब लोगों को समझ में आया, कलेक्टर को हटाया, अंग्रेज़ों को हटा दिया, लेकिन कलेक्टर नहीं हटा पाया। फिर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था बनाई कि चलो पावर ऑफ ट्रांसफ़र करो, यहाँ एक राजनीति पैदा करो। और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेज़ों ने की, 70 साल तक कांग्रेस रही और इस देश में जनता से वोट लिया और बाद में धोखे से उनसे महंगाई पर नोट ले लिया और नोट इस देश से विदेश भेज दिया। डॉलर की कीमत इसीलिए 76 गुना बढ़ गई कि अगर हमारे देश का रुपया, जो देश आज़ाद हुए, वो अगर उनका रुपया अमेरिका के पास नहीं जाता तो कैसे साला मजबूत हो जाता। तो वो आज के दिन में फिर उन्होंने क्या कहा, कैसे हमारी जनता जाग गई कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो गए थे इलाज के लिए और हमारा धन, हमारा ही खून निकाल के भेज दिया विदेश में। पता चला उन्होंने एक एम्बुलेंस बनाया दूसरा, वह समाजवादी पार्टी का नाम से आया कि भाई चलो आओ हमारे साथ, हम सबको बराबर करते हैं। उन्होंने अपने गाड़ी में बैठाया एम्बुलेंस में, फिर उन्होंने भी वही कांग्रेस के साथ भेज दिया। फिर किसी ने दिल निकाल लिया, किसी ने फेफड़ा निकाल लिया। फिर पता चला कि यही सारा काम हुआ, भाजपा भी वही काम कर रही है। तो आज के दिन में जो सिस्टम समाज के लोग कि ये पार्टियां, अगर समाज जब समझ जाएगा कि नहीं ये पार्टियां हमारा ही धन उठाकर विदेश भेज रही हैं, चाइना भेज रही है, फ्रांस भेज रही है, स्विट्जरलैंड भेज रही है, तो विकास कहाँ हो रहा, विनाश हो रहा। हम कहते हैं कि 100 करोड़ का जड़ी बूटी देता है चाइना और 1000 करोड़ रुपए का वहाँ से कॉस्मेटिक बेचता है, तो 9,000 करोड़ तो हमारा जा रहा है ना। हम कहते हैं 9,999 करोड़ तो मेरा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता जागे। इधर लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन